मैं मानती हूँ और कोई धर्म, कोई समाज, कोई संस्कृति, मैं स्वयं इस बात से के खिलाफ है कि किसी से जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाए। पर मैं ये भी मानती हूँ कि राजनीतिक द्वेष के कारण, व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी के कारण किसी भी कानून का दुरुपयोग ना हो, ये भी हमारी एज लॉ मेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस आज इनके साथ है, आज ये अपने लिए इस्तेमाल करेंगे इस कानून को, कल सरकार बदलेगी, कोई दूसरा किसी और तरह से भी कर सकती है। ये एक सामाजिक समस्या है। इस सामाजिक समस्या के पीछे कई सारे कारण हैं, मनोविज्ञान कारण है, अशिक्षा कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट कारण है। इन कारणों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कमीशन बनना चाहिए। अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन के लिए आज यूपी विधानसभा में विधेयक पारित हो गया, लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर के मांग की थी कि इसकी कई बातों पर पुनर्विचार किया जाए। हमारे साथ आराधना मिश्रा मोना जी हैं, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता। मैम, क्या मांग आप लोगों ने की थी? क्योंकि ये विधेयक पारित हो गया विधानसभा में, पर आप लोगों ने कुछ मांग रखी थी। देखिए, हमने ये कानून तो पहले से था, पर जो सरकार इसमें संशोधन लाई थी उस पर हमने अपने संशोधन प्रस्तुत किए। जैसे कि सरकार का कहना था कि अब इस कानून को, उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा की जो मियाद है वो बढ़ा दी जाएगी। अब ये आजीवन कारावास तक इसमें मिलेगा। मैं मानती हूँ और कोई धर्म, कोई समाज, कोई संस्कृति, मैं स्वयं इस बात से के खिलाफ है कि किसी से ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया जाए। पर मैं ये भी मानती हूँ कि राजनीतिक द्वेष के कारण, व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी के कारण किसी भी कानून का दुरुपयोग ना हो, ये भी हमारी एज लॉ मेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने कहा कि एफआईआर कोई भी लिखा सकता है, पहले तो था पीड़ित या उसके परिवार के लोग लिखाएंगे, तो कोई भी लिखा सकता है कि कोई परिभाषा नहीं, कोई भी किसी के खिलाफ अगर व्यक्तिगत रंजिश से लिखा देगा तो, और पुलिस को ये अधिकार दे दिया है इसमें कि तत्काल उसको अरेस्ट करके जेल भेज देगी, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है, इसलिए पुलिस को अधिकार है कि अरेस्ट करके जेल भेजने की। आपको बेल तब मिलेगी जब आप जो सरकार, जो दूसरा पक्ष है उसमें गवर्नमेंट काउंसिल को ना सुन ले कोर्ट, तब तक आपको बेल नहीं मिल सकती। तो ये आपने कई तरह से इसको बांध दिया और ये पूरी तरह से एक पुलिस के माहौल को, पुलिस स्टेट में आप डेवलप करते चले जा रहे हैं, एंडलेस पावर देते चले जा रहे हैं। ये भूल गई है सरकार कि पुलिस आज इनके साथ है, आज ये अपने लिए इस्तेमाल करेंगे इस कानून को, कल सरकार बदलेगी, कोई दूसरा किसी और तरह से भी कर सकता है। आप लोगों ने संशोधन की जो मांग की थी, विपक्ष ने मांग की थी प्रवर समिति को दिया जाए, और जिस तरह से पुलिस को ज़्यादा पावर्स की बात आप कह रही हैं, आपको लग रहा है कि जो केसेस आ रहे हैं, सरकार इसकी बात कर रही है, अब कहीं ना कहीं उसका किसी तरह से दुरुपयोग हो सकता है? कई चीज़ें, कई मामले ऐसे हम लोग सबके संज्ञान में आते हैं जहाँ पर 2-4 ट्रायल चलने के बाद पता लगता है कि वो व्यक्ति निर्दोष है, कोर्ट ये तय कर देती निर्दोष है। तो क्या आप उसके जीवन के 5 साल, 2 साल, 10 साल जो उसने जेल में बिताए हैं, क्या उसको वापस लाया जा सकता है या उसके मनोविज्ञान को सुधारा जा सकता है? मैं फिर कहूँगी कि ये एक सामाजिक समस्या है। इस सामाजिक समस्या के पीछे कई सारे कारण हैं, मनोविज्ञान कारण है, अशिक्षा कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट कारण है। इन कारणों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कमीशन बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, और उसको सख्ती से उसमें सिटिंग रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में बने, जो ऐसे प्रकरणों को पहले समझ ले कि सही और गलत क्या है, उसके बाद उस पर निर्णय हो। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं आराधना मिश्रा मोना जी, जिन्होंने इस बात को उठाया था कि ये सामाजिक समस्या है, लेकिन ये विधेयक विधानसभा में पारित हो गया, जिसमें जबरन धर्मांतरण रोकने और लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार ने कानून और कड़े करने का प्रावधान किया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।